राधे राधे दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी लोग अपने घर में पूजा ज़रूर करते हैं, भगवान की भक्ति आराधना ज़रूर करते हैं। पर पूजा करते समय हम कुछ ऐसी गलतियां भी कर देते हैं जिनको हमें नहीं करना चाहिए, और जिन गलतियों को करने से भगवान कहीं ना कहीं हमसे नाराज़ हो जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं हमारे जीवन में परेशानियां भी आना शुरू हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं कौन सी वो ऐसी गलतियां हैं जो कि आप लोगों को अपने घर में पूजा करते समय, आरती करते समय बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहली चीज़ तो यही आती है कि जब भी आप अपने घर की पूजा करने बैठें, चाहे सुबह का समय हो, चाहे दोपहर में तो वैसे कोई करता नहीं है, या शाम का समय हो, तो जब भी आप पूजा करने के लिए अपने घर में बैठें, तो भाई आप लोगों को शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। मतलब कि सुबह तो वैसे सभी लोग स्नान करके ही पूजन अर्चना करते हैं, पर जैसे शाम के समय जब आप अपने घर की पूजन अर्चना करते हो, दिया बाती करते हो, तो उस समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पूजन करने से पहले विशेष रूप से आपको हाथ, मुंह, पैर अच्छे से धोना है। उसके बाद ही आपको शाम के समय की पूजन करना है। तो पहला नियम क्या है कि हमें अपने घर के पूजा घर में पूजन करने से पहले शुद्धता का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। चाहे पूजा कब भी हम करें, सुबह की करें चाहे शाम की करें, और ये शुद्धता का ध्यान आपको मंदिर जाते समय भी रखना चाहिए। चाहे आप सुबह, दोपहर, शाम जब भी मंदिर जा रहे हो तो शुद्धता के साथ में ही जाएं, ताकि भगवान भी आपको स्वीकार करें, है ना। इसके बाद में दोस्तों जो दूसरी चीज़ आती है वो ये आती है कि जब आप अपने घर के मंदिर में, पूजा घर में बैठते हैं पूजन करने के लिए, तो सीधा ज़मीन पर नहीं बैठना चाहिए। मतलब कि जैसे कि आप अपने घर के पूजा घर में बैठे हैं, तो पूजा घर के पास में एक आसन ज़रूर होना चाहिए जिस पर आप बैठ सकें। मतलब एक विशेष रूप से एक आसन तो रखा होना ही चाहिए जिस पर बैठकर जो भी व्यक्ति पूजन कर रहा है वह पूजन कर सके। इसीलिए इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि पूजन अगर आप लोग कर रहे हैं तो सीधा ज़मीन पर बैठकर नहीं करना है। एक आसन लगाकर ही उसके ऊपर बैठकर आप लोगों को यहाँ पर पूजन अर्चना करना है। चाहे आप सुबह की पूजन कर रहे हो, चाहे शाम की पूजन कर रहे हो, या भगवान के मंदिर के पास में बैठ रहे हो, तो उसी आसन के ऊपर आपको बैठना है। और ध्यान रखना कि वो जो आसन है उसके ऊपर आपको, मतलब उसे पैरों से खिसकाना नहीं है, उसको हाथों से ही उठाना है, हाथों से ही रखना है, पैरों से इस्तेमाल करके उसको उठाना नहीं है। इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों जो तीसरी चीज़ आती है वो ये आती है कि हम जब अपने घर के पूजा घर में, मतलब कि पूजा करते हैं, तो हमें अपने घर के भगवानों के लिए एक छोटे से पात्र में जल भरकर ज़रूर रखना चाहिए। अगर आप एक लोटा जल भरकर रख सकते हैं तो वो भी ठीक है, अन्यथा अगर आपका इतना बड़ा मंदिर नहीं है, एक लोटा नहीं बनेगा, तो छोटे से पात्र में, कटोरी में एक जल भरकर हमें ज़रूर रखना चाहिए, जो कि भगवानों के पीने के लिए होता है ना। और ये जल आपको भरकर ज़रूर रखना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हमें अपने घर के पूजा घर में ज़्यादातर ऐसी मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए जो खंडित हो चुकी हो, है ना। खंडित मूर्तियों को घर में रखना अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए जो खंडित मूर्तियाँ हैं उनका आप लोग विसर्जन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कई लोगों के घर में आपने देखा होगा शिवलिंग रखा हुआ होता है, तो आपका एक प्रश्न होता है कि शिवलिंग कितना बड़ा होना चाहिए हमारे पूजा घर में, वो हमें बता दीजिए। तो देखिए, घर के अंदर पूजा घर में जितना छोटा शिवलिंग होता है उतना ज़्यादा बड़ा वो हमें फल देता है, और जितना बड़ा फल शिवलिंग होता है उतना छोटा हमें कहीं न कहीं एक तरीके से फल मिलता है। तो घर के अंदर जो शिवलिंग रखा जाता है वो छोटे से छोटा रखा जाता है। अगर आप थोड़ा बहुत बड़ा रखना भी चाहते हैं तो अपने अंगूठे से बड़ा ना रखें। इतना ही शिवलिंग घर के अंदर रखा जाता है, ज़्यादा बड़ा नहीं रखा जाता है। इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में कोई चीज़ अगर खंडित हो भी जाती है तो आप उसका विसर्जन कर सकते हैं। और ध्यान रखना कि अपने घर के पूजा घर में ज़्यादा भगवानों की मूर्ति आपको लाकर नहीं रखनी। जितनी की आप सेवा कर सकते हैं आपको उतनी ही मूर्तियाँ अपने घर में रखनी चाहिए। क्योंकि होता है भई बहुत सारे लोगों के साथ में कि कोई कहीं तीर्थ जाता है, तो तीर्थ से जो है वो भगवानों की तस्वीर लेकर आ जाते हैं और उन्हें अपने घर के पूजा घर में विराजित कर लेते हैं। तो फिर कहीं न कहीं आपको उनकी भी सेवा करनी पड़ती है। प्रतिदिन जब आप पूजन करते हैं तो अपने घर के सभी भगवानों को आपको उतना ही, मतलब प्रेम देना चाहिए जितना आप एक भगवान को देते हैं ना। तो सभी भगवानों की आपको पूजन करनी है, इसलिए इतने भगवान अपने घर में रखें जितने की आप सेवा कर सकते हैं। ऐसा ना करें कि एक भगवान की आप प्रतिदिन सेवा कर सकते हैं, बाकी सब भगवान जो है बैठे हैं, धूल लग रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी भगवानों की सेवा एक साथ ही आपको यहाँ पर करनी है। इसके अलावा दोस्तों शाम के समय की पूजन में भी आपको घंटी ज़रूर बजानी चाहिए, शाम के समय की दिया बाती करते समय, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न होता है कि शाम के समय हमें घंटी नहीं बजानी चाहिए, बट ऐसा नहीं है, शाम के समय भी घंटी बजाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों आपके मन में कोई भी प्रश्न है और नियमों का आप पालन ज़रूर करें, आप खुद देखेंगे कि आपको बहुत फ़र्क यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। राधे राधे।